नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज सिखाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले चीज़ें क्या ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप उस पढ़ के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या एनालिसिस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को गोरखपुर ट्रेडर के नाम से आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या है जो भी मेरे नए वीडियो हैं आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकें, देख सकें कि मैंने कैसे स्टॉक मार्केट में समय व्यतीत करके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि कैसे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना और समझा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको बेसिक जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है, एवं टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड जो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस होते क्या हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, प्राइस एक्शन होता क्या है। जैसे कि अभी आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन सीखना है। तो प्राइस एक्शन होता है क्या है, देखिए प्राइस एक्शन यानी ये प्राइस के एक्शन को डिनोटेड कर रहा है। यानी कि ये मैं अगर परफॉर्मेंस अगर मैं यहाँ अगर टीच कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो क्या है कि मैं एक प्राइस एक्शन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ। उसी प्रकार प्राइस एक्शन भी है दोस्तों। प्राइस एक्शन जैसे मान के चलिए प्राइस को देखा जाता है, जैसे कैंडल ऐसे मूव करती है, ऐसे आती है कैंडल, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एक लो अपना लगाती है, फिर अपना एक हाई लगाती है, फिर अपना एक लो लगाती है, फिर एक अपना हाई लगाती है, ठीक है। तो क्या ये प्राइस को हम देख रहे हैं, यानी कि इसके एक्शन को हम देख रहे हैं, ठीक। तो अब इसके आगे क्या है, देखिए क्या है कि जब आप प्राइस को देखते रहते हैं, जब कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते रहते हैं, ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि प्राइस इस परफॉर्मेंस में आता है, इस परफॉर्मेंस में यहाँ पर जाके फिर यहाँ से यहाँ आके इस एक रेंज बाउंड हो जाता है, मतलब एक एरिया में घूमता है, जिससे अगर आप लोग देखेंगे तो प्राइस एक लाइन में जा रही है, यानी ऊपर की लाइन को टच कर रही है और नीचे एक लाइन में, यानी कि एक लाइन में चल रही है। यानी पहला अपना हाई पे ओपन होगा, फिर लो पे बंद हुआ, फिर हाई पे गई, लो मारी, हाई मारी। यानी कि ये कोई प्राइस मान के चलिए ये 21,000 से ले 21,000, ठीक, 21,000 से लेके 21,050 तक, 21,050 तक ये कैंडल यही घूम रही है। यानी कि ना ये ब्रेकआउट दे रही है, ना ये ब्रेक डाउन दे रही है। इसको हम लोग इसको क्या नाम देंगे, देखिए ऊपर वाले को हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे दोस्तों। ऊपर वाले को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। और जो हमारे ये नीचे प्राइस जो बार बार यहाँ से गिरने नहीं दे रहा है, जो कि एक लाइन जा रही है, इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सपोर्ट। देखिए आपने दो चीजें जान ली कि रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं, ठीक। तो आपने जाना कि रेजिस्टेंस इस लाइन को कहते हैं जिसमें कि आपने प्राइस को हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है ऊपर की तरफ, तो हमारा वो रेजिस्टेंस हो जाता है दोस्तों। अगर नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है तो भी नीचे भी जो नहीं बायर्स हैं यहाँ पर एक्टिव हैं, जो वो गिरने नहीं दे रहे हैं प्राइस, यानी कि एक रेंज में घूम रही है, एक समय सीमा में घूम रही है काफी देर से, तो इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को सपोर्ट बोलेंगे, ठीक। तो ये पहला चीज आपने जान लिया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब बात करते हैं अब मार्केट क्या किस ट्रेंड में चल रहा है। अब उस चीजें जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, वो भी मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए, तो अब मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मार्केट की ट्रेंड को। ट्रेंड देखो, मार्केट में ट्रेंड देखना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक। तो आइए मैं देखता हूं उसे क्या कहते हैं। देखिए, हालांकि मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया, जब ये कोई प्राइस है, ठीक, ये इस मार्केट में ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, यानी हाई लो लो हाई, हाई लो हाई, ठीक। तो ये क्या है, इसे एक साइडवेज भी मार्केट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। साइडवेज यानी कि ऊपर वाले को हमने रेजिस्टेंस नाम दिया, नीचे वाले को हम लोग सपोर्ट नाम दिया, ठीक है। जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात आते हैं, जब मार्केट एक रेंज में घूम रहा है तो उसे साइडवेज भी कहते हैं, ठीक। तो अभी आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट और साइडवेज आपने सीख लिया। अब बात करते हैं मार्केट की क्या ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार प्राइस ऐसे लो बनाता है, ठीक, फिर एक अपना हाई बनाता है, ठीक, फिर एक
लो बनाता है, फिर एक अपना हाई बनाता है। देखिए मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, जब भी एक जिगजैग फॉर्मेशन में देगा, यानी कि एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, फिर हाई, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर ओवरऑल देखेंगे इस चार्ट पैटर्न को, मैं भी चार्ट पे भी लाऊंगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए एक लाइन जा रही है, ठीक, यानी कि एक लाइन जा रही है, ये लाइन देखिए। तो यानी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो मार्केट यहाँ पर आया, एक सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर एक सपोर्ट लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? अप ट्रेंड। क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड, ठीक। ये चीज, ये प्राइस जा रही है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर एक अपना हाई लगा रही है, एक लो लगा रही है, एक अपना हाई लगा रही है, हाई लो, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। देखिए मैं इजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसमें पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब देखिए आपने अप ट्रेंड का पता लग गया, अब सिर्फ उसी का उल्टा डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक, फिर अब मार्केट क्या है, नीचे आया, ठीक, फिर यहाँ पर अपना एक लो फॉर्मेशन किया, फिर अपना एक हाई फॉर्मेशन किया, फिर एक मार्केट यहाँ पर आया, अपना एक लो फॉर्मेशन किया, फिर एक हाई गया, अपना एक लो फॉर्मेशन किया, एक हाई गया, एक लो फॉर्मेशन किया, एक हाई एक लो, ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है, यहाँ पर उसी सेम वही है, जैसे अप ट्रेंड में फॉलो होता है वैसे डाउन ट्रेंड में भी फॉलो होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर तो ओपन हुआ, ठीक। तो यहाँ ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया ना, ये रेजिस्टेंस। लेकिन देखिए उसी मार्केट में एक कंसोलिडेट किया, मतलब एक रेंज में चलने लगा, यानी कि इसमें हाई मारा, फिर एक लो मारा, फिर एक अपना हाई लगा, एक लो, एक हाई एक लो। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ठीक, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है और आप एक लाइन बना के जा रही है। जब भी आप चार्ट पैटर्न अगर ध्यान से देखोगे 10:30 बजे के बाद, तो मार्केट आपको या तो डाउन ट्रेंड में दिखेगा या तो अप ट्रेंड में दिखेगा। ये प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर है मैम सर, ये आपको इस प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिनोटेड कर रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक। तो आपने ये पता लगा लिया कि हमने आज क्या क्या सीखा। मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मार्केट बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको ट्रेंड भी समझा दिया, ठीक। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं आगे। देखिए हमने ये सारी चीजें जान लिया, ये किस में आता है? ये प्राइस एक्शन में आता है, ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या सारी चीजें जानना जरूरी है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था, जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन में यही डिनोटेड किया जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। अब बात करते हैं दोस्तों अप ट्रेंड की, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर टूल मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक, यानी कि यहाँ पर ओपन हुआ, अपने प्राइस से आया, एक अपना लो बनाया, ठीक। फिर इसने अपना एक हाई बनाया, देखिए फिर एक अपना लो बनाया, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, फिर इसने लो मारा, फिर इस अपना हाई बनाया, ठीक। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, प्राइस मतलब ओवरऑल अगर ऐसे कंसोलिडेट करके एक ट्रेंड में मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर टूल भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं टूल लूँ, ठीक है, तो ये आप देखिए, यहाँ आप देखिए, आप चार्ट को सिर्फ फील करिए। देखिए चार्ट को जब फील करेंगे आप ना, तो आपको प्राइस ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं ये लेता हूँ, ठीक, यहाँ से प्राइस ओपन होता है, ठीक। यहाँ देखो आप लोग देखो, आपको सीधा लग रहा है कि ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। देखिए इसने लो मारा, इसने हाई लगाया, इसने लो मारा, फिर इसने हाई लगाया, फिर इसने लो मारा, फिर हाई लो, यानी कि ये चीज डिनोटेड करता है ये अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक। देखिए ये सपोर्ट है, ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये सपोर्ट हमारा हो जाता है और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। ये चीज मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है। मैं यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक दोस्तों। तो ये आपने जान लिया कि अप ट्रेंड मार्केट में कैसे हमें ट्रेड करना है। मैंने अप ट्रेंड के बारे में भी बता दिया।
देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउन ट्रेंड का मैं दिखा रहा हूँ चार्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये प्राइस, ये मैं ले लेता हूँ, देखिए टूल, ये देखिए ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पर आया, एक अपना लो बनाया, फिर इसने अपना एक हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एक लो बनाया। तो देखिए हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अगर मैं अब बात करता हूँ, देखिए अब क्या है, मैं इसको अब आपको दिखा रहा हूँ डाउन ट्रेड कैसे है, वो भी देखिए ये प्रूव करता हूँ। ये देखिए ये आपको ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन देखिए किस फॉर्मेशन में आ रही है। तो आपको ट्रेंड देखते ही पता चल जाएगा, मतलब आप प्राइस देखोगे आपको एक्शन पता चल जाएगा, ठीक। देखिए एक्यूरेट नहीं मिलेगा इतना कभी भी प्राइस, मतलब आप देखेंगे तो अगर इंस्टेंटली आपको इतना एक्यूरेटेड नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर कंडीशन में ही एक्यूरेटेड मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस आता गया, घूमता गया, यानी एक जगह पे घूमता गया। देखिए यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ आया, ठीक, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ आया, एक लो बनाया, एक अपना हाई, एक लो, एक हाई, फिर ऐसे ऐसे करके इसने अपने फिर लो मारा, फिर हाई, एक लो, और फिर आप देखेंगे उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला हमें, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ, अब ट्रेंड घूम गया, ठीक। ये मैंने डाउन ट्रेंड का आपको। देखिए अब बात करते हैं मार्केट साइडवेज कब रहता है, कैसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से टूल ले रहा हूँ और देखिए यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर आया, फिर अपना एक लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, फिर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है, एक लंबी कैंडल मिलती है, ठीक। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट देखिए एक रेंज में चलता है, ठीक है, इसको देखिए ये अपना एक सपोर्ट हो गया, एक अपना ये अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना एक सपोर्ट हो गया, ठीक। ये यानी कि इस प्राइस यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे पा रहे हैं, बायस वीक पड़ जानी, कमजोर पड़ जाना है, इस जगह पे बायस कमजोर पड़ जा रहा है। यहाँ पर बायस एक्टिव है, यानी कि प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है, ठीक। बार बार इस चीज को, मार्केट जब इस रेंज में रहता है तो मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं होता है, मतलब इसमें आपको ट्रेड नहीं करना, इसमें एंट्री नहीं लेनी। हाँ, कंफर्मेशन पे आप एंट्री ले सकते हो, जैसे यहाँ पर इस कैंडल का कंफर्मेशन मिला, लेकिन इस कैंडल का एसएल हमें बड़ा रखना पड़ेगा। इस कैंडल का एसएल लेके अगर इसने बाउंस बैक करता है, ये प्राइस दोबारा बाउंस बैक करता है, लेकिन ये प्राइस निकल जाता है, फिर निकलने के बाद ये अपने प्राइस को रिट्रेसमेंट करने आता है, और देखिए एक लंबी रैली हमें मिलती है, और यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला हमें लंबे ट्रेंड के लिए मिला। तो देखिए कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। देखिए बड़ा पैसा जो बनाते हैं वो सेलर ही बनाते हैं, कभी भी साइडवेज मार्केट में भी उनका पैसा बनता है। साइडवेज मार्केट में हम लोग का पैसा नहीं बनता है, लेकिन उनका पैसा बनता है।